अंग्रेजों ने पूरा जाल बिछाया। मान कर के चलो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के सहारनपुर तक अंग्रेजों की पूरी आर्मी और उनके जो सारा जासूसी केंद्र था, और विशेषकर कुछ उन्होंने ऐसे विश्वासघाती भारतीयों से जो एकत्र किए वो सारे जुटे, और उसमें कुल 19 लोग आगे चल करके गिरफ्तार हुए। आज 19 दिसंबर है। ये भारत के इतिहास की एक ऐसी ऐतिहासिक तिथि है जिसमें 3 क्रांतिकारियों का बलिदान हुआ। जिन क्रांतिकारियों का आज बलिदान हुआ उसमें राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह और ठाकुर रोशन सिंह थे। एक प्रकार से भारत को स्वतंत्र कराने में हजारों बलिदान हुए, और क्रांतिकारी आंदोलन अगर इसको कह सकते हैं तो जो लोग क्रांतिकारी आंदोलन का समन्वय करते थे उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, उसमें भगत सिंह थे, उसमें चंद्रशेखर आजाद थे, और बाकी सारी की सारी उनकी एक युवाओं की टोली थी। तो जो काकोरी कांड हुआ है, क्रांतिकारी आंदोलन के लिए हथियारों की जरूरत थी, कुछ और पैसों की जरूरत थी। तो योजना ये बनी कि ये पैसा कहाँ से लिया जाए। तो योजना ये बनी कि कहीं ना कहीं ये जो अंग्रेजों का खजाना है, जो उन्होंने भारतीयों से लूट करके एकत्र किया हुआ है, उसी को हम इकट्ठा करें और उसी से हमारा क्रांतिकारी आंदोलन चले। तो उसके लिए ये तय हुआ कि अंग्रेजों का खजाना उन दिनों ट्रेन से जाया करता था, रेलवे से जाया करता था। तो योजना ये बनी कि लखनऊ से सहारनपुर के लिए जो खजाना जा रहा है, उस 8 डाउन एक्सप्रेस जो सहारनपुर एक्सप्रेस थी, उसमें लखनऊ से उस खजाने को जाना था। तो काकोरी स्टेशन पर क्रांतिकारियों ने ट्रेन को रोका, और ट्रेन को रोक करके वो जो खजाना था वो खजाना उन्होंने इस प्रकार से उसको लूटा। ये जो घटना है ये 9 अगस्त 1925 की घटना है, जब काकोरी कांड हुआ था और अंग्रेजों का खजाना जो लूटा गया था। उसके बाद अंग्रेजों ने पूरा जाल बिछाया। मान कर के चलो कि उत्तर प्रदेश में लखनऊ से लेकर के सहारनपुर तक अंग्रेजों की पूरी आर्मी और उनके जो सारा जासूसी केंद्र था, और विशेषकर कुछ उन्होंने ऐसे विश्वासघाती भारतीयों से जो एकत्र किए वो सारे जुटे, और उसमें कुल 19 लोग आगे चल करके गिरफ्तार हुए कि जो काकोरी कांड में शामिल हुए। और उन 19 में से 4 लोगों को उन्होंने मृत्युदंड की घोषित की। जिन 4 लोगों को मृत्युदंड दिया उसमें राम प्रसाद बिस्मिल थे, अशफाक उल्लाह थे, ठाकुर रोशन सिंह थे और राजेंद्र लाहिड़ी थे। यद्यपि इन चारों को 19 दिसंबर को ही फांसी देने का निर्णय हुआ था, लेकिन पता नहीं क्या कारण ऐसा रहा कि 2 दिन पहले राजेंद्र लाहिड़ी को 17 दिसंबर को उन्होंने गोंडा की जो जेल में उन्होंने फांसी पर चढ़ा दिया था, बिल्कुल चुपचाप। और बाकी जो 3 हमारे क्रांतिकारी थे, उन 3 क्रांतिकारियों में राम प्रसाद जी बिस्मिल को जो उन्होंने दी फांसी, वो उन्होंने गोरखपुर में फांसी दी। अशफाक उल्लाह को जो फांसी दी वो फैजाबाद की जेल में फांसी दी। वो ठाकुर रोशन सिंह को जो फांसी दी वो उन्होंने इलाहाबाद में की जेल में उनको फांसी दी। हम अगर राम प्रसाद जी बिस्मिल का अतीत देखें, या अशफाक उल्लाह का अतीत देखें, या ठाकुर रोशन सिंह का अतीत देखें, तो ये तीनों के तीनों बलिदानी ऐसे थे जो अपने बाल वैसे ही, किशोर वैसे ही और आगे चल कर के युवा वैसे ही राष्ट्र और संस्कृति की सेवा के लिए लग गए थे। अगर आप देखें तो राम प्रसाद जी बिस्मिल और ये तीनों के तीनों जो क्रांतिकारी थे, बिस्मिल जी, अशफाक और ठाकुर रोशन सिंह, ये तीनों के तीनों उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर जिले के रहने वाले थे। और राम प्रसाद जी बिस्मिल का जो जन्म था वो 11 जून 1897 को जन्म हुआ था, और 27 को फांसी हुई, यानी वो कुल मिलाकर के 30 वर्ष की आयु में ही वो फांसी पर चढ़ गए थे। तो 11 जून 1897 को उनकी फांसी हुई। उनके पिता उन मुरलीधर जी और माता मूल देवी थी। तो कुल मिलाकर के ये जो इनका जो परिवार था वो आर्य समाज से जुड़ा हुआ था, और बालवे में ही वो आगे चल करके आर्य समाज के संपर्क में आए, और संपर्क में आकर के सोमदेव जी को उन्होंने अपना गुरु बनाया और आगे चल करके चले। 1916 में वो लखनऊ अधिवेशन में क्रांतिकारियों से आकर के मिले, और वो तिलक जी से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए, और तिलक जी की शोभा यात्रा उन्होंने लखनऊ में निकाली थी। बिस्मिल जी ने अपनी आत्मकथा में लिखा है कि लोकमान्य तिलक, डॉक्टर केशव हेडगेवार और सोमदेव जी, इन तीनों ने उन्हें बहुत प्रभावित किया, और इन तीनों से मिलकर के ही वो क्रांतिकारी आंदोलन में आए, और क्रांतिकारी आंदोलन में आकर के और
वो कितने, न केवल वो उन्होंने युवकों की टोली बना करके क्रांतिकारी आंदोलन को आरंभ किया, बल्कि लिखने, पढ़ने और चिंतन में भी वो बहुत अद्वितीय व्यक्ति थे। आप कल्पना कर सकते हैं 1916 में, यानी 1897 उनका जन्म है और 1916 यानी केवल 19 वर्ष की आयु में उन्होंने अमेरिका का जो स्वतंत्रता आंदोलन था उसकी उन्होंने पुस्तक लिख दी थी, ताकि युवकों में किस प्रकार स्वतंत्रता आंदोलन चलाया जाए उसकी उनको प्रेरणा मिल सके। तो ऐसे विलक्षण बुद्धि के व्यक्ति थे। और उन्होंने जब उनको फांसी भी हुई तो गीता और वेद वो अपने साथ रखते थे। तो भारतीय संस्कृति और राष्ट्र की रक्षा के लिए उनका बलिदान आज 19 दिसंबर को हुआ। 19 दिसंबर को दूसरा बलिदान जो हुआ है वो अशफाक उल्लाह का बलिदान हुआ है। इनका जन्म 22 अक्टूबर 1900 को शाहजहांपुर में हुआ। इनकी जो माता थी वो मेहरुन्निसा थी, वो पिता जो थे वो शफीक उल्लाह थे। इनका परिवार भी कहीं ना कहीं राष्ट्र और संस्कृति की सेवा में था। अंग्रेजों के अत्याचार से इनका पूरा का पूरा परिवार उससे भारत को मुक्त कराना चाहता था। अशफाक उल्लाह भी 1916 में लखनऊ आए और कांग्रेस के नेताओं से उनकी मुलाकात हुई। वो भेंट करके फिर वो स्वतंत्रता आंदोलन में जुड़ गए। फिर आगे चल करके वो क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े। वो क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़ करके वो काकोरी कांड में फिर आगे चल करके गिरफ्तार हुए। और जो काकोरी कांड में सरकारी खजाना लूटने का जो सुझाव था वो अशफाक उल्लाह का ही दिया हुआ सुझाव था। तो कुल मिलाकर के 27 साल की लगभग उम्र में उनको फांसी हुई। और आज के दिन जो तीसरा बलिदान हुआ है वो ठाकुर रोशन सिंह का बलिदान हुआ है। ये 22 जनवरी 1892 इनका जन्म भी शाहजहांपुर उत्तर प्रदेश के हुआ है। इनके पिता जंगी सिंह जी और माता कौशल्या देवी दोनों राष्ट्र और संस्कृति की सेवा के लिए समर्पित व्यक्ति थे। धार्मिक विचारों के दोनों थे। और आगे चल करके ये शरीर सौष्ठव में इनकी बहुत रुचि थी। बचपन में कुश्ती लड़ते थे, अखाड़ा भी उन्होंने चलाया है। और अखाड़े के जितने युवा थे उन सब युवाओं को उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन से जोड़ा। तो ये जो टीम उत्तर प्रदेश में खड़ी हुई क्रांतिकारियों का जो केंद्र कानपुर से लेकर शाहजहांपुर तक था, अगर उसमें ये कहा जाए कि उसमें मार्गदर्शन भले चंद्रशेखर आजाद का और भगत सिंह का और राम प्रसाद बिस्मिल का था, लेकिन जो संगठन की क्षमता थी, युवकों को जोड़ करके बुला करके लाना, वो उसमें ठाकुर रोशन सिंह का उसमें उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान था। ये भी 1916 में लखनऊ अधिवेशन में आए। और आगे चल करके 1920 में जो उन्होंने बरेली में जो असहयोग आंदोलन शुरू किया उत्तर प्रदेश में, उसमें गोली चली, उसमें बलिदान हुए बरेली के आंदोलन में। और ये गिरफ्तार हुए और उनको 2 वर्ष की सजा हुई। और सजा से छूट करके फिर वो 1925 से फिर दोबारा क्रांतिकारी आंदोलन में जुड़े। वो जो सारा का सारा कोऑर्डिनेशन था कि किस प्रकार काकोरी कांड में सरकारी धन को लेकर के क्रांतिकारियों को दिया जाए, वो सारी योजना, पूरा कोऑर्डिनेशन अपना ठाकुर रोशन सिंह का था। और इनको इलाहाबाद की जेल में इनको फांसी मिली। और इन 4 लोगों को तो फांसी मिली, राजेंद्र लाहिड़ी को, ठाकुर रोशन सिंह को, अशफाक उल्लाह को, राम प्रसाद बिस्मिल को। इसके अलावा कुछ लोगों को सजाएं हुई हैं। किसी को 8 साल की सजा हुई है, किसी को 2 साल की सजा हुई है काकोरी कांड में, और किसी को 5 साल की सजा हुई है। जिन्हें सजा हुआ उसमें राम दुलारे त्रिवेदी थे, गोविंद चरण थे, योगेश चटर्जी थे, प्रेम कृष्ण खन्ना थे, मुकुंदी लाल थे, भूपेंद्र सान्याल थे, गणवेश जी नाम था, राम कुमार चतुर्वेदी थे, विष्णु शरण थे, सुरेंद्र भट्टाचार्य थे, रामकृष्ण खन्ना थे और मनमंथ नाथ गुप्त। मनमंथ नाथ गुप्त ये वही हैं जो अच्छे साहित्यकार थे। उन्होंने क्रांतिकारी आंदोलन पर एक पुस्तक लिखी है। मैं समझता हूँ आज का दिन जो है हमारे युवाओं को और हमारी पीढ़ी को, ये जो क्रांतिकारी आंदोलन था कि किस प्रकार इनमें से कोई भी व्यक्ति, जितने क्रांतिकारी थे, जो 19 व्यक्ति थे जो काकोरी कांड में गिरफ्तार हुए और जिसमें से 4 को फांसी हुई, बाकी सजाएं हुई, इनमें से कोई व्यक्ति साधारण परिवार का नहीं था। किसी को अपने नमक रोटी की समस्या के लिए संघर्ष से जूझना नहीं था, लेकिन अपने घर, परिवार, प्रतिष्ठा, संपन्नता, संपत्ति सारी छोड़ करके राष्ट्र के आंदोलन में जुड़े। हम ये तो स्मरण कर लेते हैं कि आज 19 तारीख को इन 3 का बलिदान हुआ, इतने लोगों को उसमें फांसी हुई, लेकिन अंग्रेजों ने आगे चल करके इनके परिवारों को नष्ट किया, इनके घरों को तोड़ा, इनके रिश्तेदारों को जो मारा है। मैं समझता हूँ वो भी बहुत हृदय विदारक घटना है।
इस समय हम भारत का स्वतंत्रता का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। यदि हमको हमारी स्वतंत्रता को अमृतत्व प्राप्त करना है, अमर करना है, तो हमारी पीढ़ी को अपने कैरियर बनाने, अपने लाइफ बनाने, अपने फ्यूचर बनाने के साथ साथ क्रांतिकारी आंदोलन और राष्ट्र के लिए बलिदान हुए लोगों का स्मरण जरूर करना चाहिए। लगातार जुड़े रहने के लिए आयुध को सब्सक्राइब जरूर करें।